भगवान नाम की महिमा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। एक अनपढ़ गंवार आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमाने पाप मोचन माने छुड़ाने वाला नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी अघमोचन करता हुआ चला तो पर गांव जाते जाते भूल गया। वह घमोचन मोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन मोचन कर रहा था। उधर वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुन उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई है। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वह कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वह हल जोतते हुए घमोचन मोचन का जप कर रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू यह क्या घमोचन मोचन बोले जा रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा परंतु उसने कुछ उत्तर ही नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा। आता वह घमोचन मोचन करते रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही, बोला, जा तेरे खसम पति का नाम ले रहा हूँ, क्या कराएगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि यह तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे खसम पति को जानता है क्या? कहाँ है मेरा खसम? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वह फिर झुंझलाकर बोला, वहां गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में लौट। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पक्का पहचान लिया। बोली, प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। और तब भगवान उसी गड्ढे से बाहर निकलकर वहां आ गए और बोले, लक्ष्मी देख लिया मेरे नाम की महिमा। यह अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही न समझता हो, लेकिन यह जब तो हमारा ही कर रहा था। हम तो समझते हैं। यह घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और खुद को भक्त से मिलने को रोक नहीं पाता हूँ। इसी प्रकार प्रभु नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है।